अस्सलामुअलैकुम। मैं शमशेर ज्योतिषी। दोस्तों, मैं इल्म नजूम सिखाने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो पहले ज़माने में लोग जब शादी करते थे तो लोग कुंडली देखते थे और कुंडली को मैच करते थे और कुंडली में से करैक्टर देखते थे भाई लड़की या लड़का किस करैक्टर का है। तो इस ज़माने में करैक्टर तो देखा नहीं जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि काम क्या कर रहा है, रुपया कैसा है, कारोबार कैसा है। करैक्टर का कम लोग ही अंदाज़ा लगाते हैं। एक तो आज हम आपको बताएंगे कि करैक्टर जो होता है वो किस तरह इंसान का ख़राब होता है, लड़की हो या लड़का हो। तो दूसरे नंबर पर एक मैं आपको मज़े की और बात भी साथ साथ समझा दूं। वो ये है कि जब भी हम अपने दफ्तर में या अपने कारोबार की जगह पर जाते हैं, यहाँ हम बैठकर सारा दिन काम करते हैं, तो कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि वो कोई गंदा सा कपड़ा या कोई गंदा सा इस तरह से कोई चीज़ उठाकर वो अपने लैपटॉप को साफ कर रहे हैं, टेबल को साफ कर रहे हैं, या वो अपने गल्ले जहाँ पैसे डालते हैं उसको साफ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो रुपया पैसा या इंडिया में जो लक्ष्मी कहते हैं, ये लक्ष्मी साफ सुथरी जगह पर आती है। तो अगर हम गंदे कपड़े या गंदे कपड़े से अपने टेबल को, लैपटॉप को या गले को या जहां हम बैठकर काम करते हैं उसको साफ करते हैं, तो फिर हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि लक्ष्मी हमसे प्यार करेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये भी बहुत एक समझ की बात है। समझ की बात यह है कि मुसलमान जो हैं, मुसलमानों के मुताबिक नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपके किस्मत में फ़र्क हो, रुपया पैसा कम हो, तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर फिर भी हालात ठीक ना हो तो फिर तीसरी शादी भी कर लेनी चाहिए। यानी इसी तरह इंसान को अपने हालात ठीक करने के लिए शादी कर लेनी चाहिए। यानी मतलब क्या हुआ कि जो लक्ष्मी है, रुपया है, वो औरत की किस्मत का होता है कुरान और हदीस के मुताबिक। अब हम हिंदू मजहब के मुताबिक जाते हैं तो हिंदू जो हैं वो कहते हैं लक्ष्मी यानी मालो दौलत। मालो दौलत जो वो लक्ष्मी एक औरत को बोलते हैं कि अगर लक्ष्मी की कमी आ जाए तो जो औरत होती है इंसान की, उसकी सेवा करनी चाहिए। यानी घर में जितनी भी औरतें हैं, माँ है, बीवी है, बेटियां हैं, सबकी इज्जत एक तो करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर कोई भी औरत नंगे पांव घर में ना चले, और हो सके तो जो आपकी बीवी है, बीवी को सुबह सुबह उठ के यानी चाय बनाकर उसको चारपाई के ऊपर उसको दे के आओ, भाई ये लो चाय पियो, सेवा करो। यानी सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, एक तो लक्ष्मी को बढ़ाने के लिए ये कुलिया आपने याद रखना है और करके देखना है, और करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर इसमें लाभ होगा। तो अब हम आपको बताते हैं करैक्टर के बारे में कि करैक्टर कैसे खराब होता है। तो मेरे दोस्तों, 3 स्टार मरीख, ज़ोहल और राहु,
मरीख, जोहल और राहु अगर किसी भी बंदे की कुंडली किसी भी किस्म की हो, यानी ये जरूरी नहीं कि बुर्ज हमल की कुंडली हो, कुंडली कोई भी हो सकती है, लगन कोई भी हो सकता है। उस लगन में अगर ये तीनों स्टार लगन में बैठे हों तो करैक्टर खराब होगा, खवा वो लड़की हो या लड़का हो। अगर ये चौथे घर में बैठे हुए हैं तो फिर भी करैक्टर को खराब करेंगे। अगर ये सतवें घर में बैठे हुए हैं तो फिर भी करैक्टर को खराब करेंगे। और इसी तरह 8वें घर में और 12वें घर में ये करैक्टर को खराब कर देते हैं। तो दूसरा योग अब बताते हैं कि दूसरा योग ये है कि मरीख शमश, मरीख और शमश यानी स्यारा कमर अगर कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, स्यारा कमर कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो और कमर के एक तरफ यानी इधर या इधर, जैसे ऐसे समझ लो भी इधर शमश और मरीख होंगे तो फिर भी करैक्टर खराब कर सकते हैं। और ये स्यारे इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, और कुंडली के किसी भी जगह पर हो। ये जरूरी नहीं कि कमर यानी लगन में हो, कमर इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, किसी जगह पर भी हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे योग की। तीसरा योग ये है कि स्यारा कमर कुंडली के किसी भी घर में हो और कुंडली भी बेशक वो हमल की हो, सोर की हो, जोजा की हो, कोई भी कुंडली हो, स्यारा कमर जिस भी घर में बैठा हो उस घर से 10वें घर में अगर जोहरा होता है तो फिर भी करैक्टर खराब कर देता है। मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लो कि स्यारा कमर जो है ये कुंडली के दूसरे घर में बैठा हुआ है, ये दूसरा घर है, ये घर पहला होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो अब हम कमर से गिनेंगे कि कमर से 10वां घर कौन सा हुआ। तो कमर से 10वां घर जो हो गया ये हो गया। अब इस घर में अगर जोहरा होगा तो फिर भी करैक्टर को खराब करेगा, वो कुंडली औरत की हो या मर्द की हो। तो अब हम बात करते हैं अगले योग की। अगला योग ये है कि कुंडली किसी भी लगन की हो, 1 नंबर की हो, 2 नंबर की हो, 10 नंबर की हो, लगन कोई भी हो, और स्यारा कमर और स्यारा मरीख और जोहरा वो कुंडली के एक घर में इकट्ठे हों। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी घर देख लेते हैं, कमर, मरीख और जोहरा, ये कुंडली के किसी भी घर में हो तो फिर भी करैक्टर को खराब कर देते हैं। और इसी तरह अगर अगला योग इसी तरह स्यारा कमर और स्यारा जोहल कुंडली के किसी भी घर में हो, ये मैंने पहले बताया है कि कुंडली कोई भी हो सकती है, बुर्ज हमल की, सोर की, जोजा की, कोई भी हो। तो स्यारा कमर और स्यारा जोहल, जैसे कि कमर
और जोहल यानी कमर और जोहल यानी शनि और चंद्रमा, ये दोनों भी अगर कुंडली में किसी भी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर भी करैक्टर को खराब कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं अगले योग की। अगला योग ये है कि स्यारा जोहरा और स्यारा जोहल यानी शुक्र और शनि, ये दोनों स्टार कुंडली के किसी भी घर में अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर भी इंसान को गलत रास्ते पर चला जाता है इंसान। और अगर उसके ऊपर मुश्तरी की यानी गुरु की नज़र हो तो फिर वो सीधे रास्ते पर हो सकता है। मिसाल के तौर पर ऐसा समझ लो कि स्यारा जोहरा यहां बैठा हुआ है और साथ ही जोहल है, और मुश्तरी जो होता है, मुश्तरी की 3 नजरें होती हैं, 5वीं और 7वीं और 9वीं। यानी मुश्तरी अगर पहले घर में बैठा होगा तो फिर 9वीं नज़र जोहल और जोहरा के ऊपर डालेगा तो करैक्टर से बंदा गलत रास्ते से सीधे रास्ते पर हो सकता है। अगर मुश्तरी 7वीं नज़र तीसरे घर से बैठ कर डाले तो फिर भी मुश्तरी इसको बचा सकता है। और अगर मुश्तरी 5वें घर में बैठकर तो 5वीं नज़र जोहरा और जोहल के ऊपर डाले तो फिर भी करैक्टर में बंदा ठीक हो सकता है। वरना अगर ये दोनों स्टार बैठे हों और उसके ऊपर स्यारे मुश्तरी की नज़र ना हो तो फिर करैक्टर को ख़राब कर देते हैं। और इसके अलावा अगर मरीख या राहु की इसके ऊपर नज़र जा रही हो तो फिर मज़ीद करैक्टर को और ख़राब कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगले योग की। तो अगला योग है स्यारे जोहरा का यानी शुक्र का और राहु का। शुक्र और राहु यानी जोहरा और राहु कुंडली के किसी भी घर में अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर भी करैक्टर को खराब कर देता है। जोहरा जो होता है उसका काम होता है भड़काना, बंदे को गलत रास्ते पर लेके जाना। ये जरूरी नहीं कि वो बंदा मोहब्बत के मामलात में ही भटकेगा। यानी अगर जो राहु है, राहु की अकेली भी दिशा चल रही हो तो राहु कुंडली के जिस घर में भी होता है उस घर के मतलका बंदे को भटका देता है, भटकाता है। पर अगर वीनस और शुक्र इकट्ठे कुंडली में बैठे हों तो फिर तो जरूर भड़का देता है। पर अगर राहु की दिशा चल रही हो या जोहरा की दिशा चल रही हो, यानी राहु की महादिशा हो और उसमें अंतर दिशा जोहरा की हो तो फिर भी इंसान को भटका देता है। इसी तरह जो राहु है वो कुंडली के अगर 12वें घर में बैठा है तो फिर भी इंसान को जोहरा जो होता है ये गलत रास्ते पर ले जाता है। बल्कि संतोष साहब ने ये कहा था कि अगर जोहरा जो है ये कुंडली के 12वें घर में बैठा हो तो फिर ऐसे बंदे को अपने घर के पास भी खड़े ना होने दो, बल्कि औरतों में जाने ही ना दो, क्योंकि वो इतना करैक्टर उसका खराब होगा। तो अगला योग है कि अगला योग जो है ये काफी बड़ा योग है।
यानी ऐसे बंदे में तो समझ लो कि शर्म हया वाली बात जो होती है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ये होता है कि कुंडली किसी भी किस्म की हो, किसी भी लगन की हो, कोई भी लगन हो सकता है। अगर कुंडली के 12वां घर, कुंडली का 12वां घर जो होता है वो बंदे का बेडरूम होता है, यानी घर में ही बेडरूम। अगर कुंडली के 12वें घर में स्यारा जोहरा यानी शुक्र, स्यारा जोहर यानी शनि, स्यारा कमर यानी चंद्रमा, अगर ये 3 स्टार कुंडली के 12वें घर में होंगे तो ऐसा बंदा या औरत, उसका करैक्टर इतना खराब होता है कि उसको कोई शर्म हया होता ही नहीं, उसके पास तक शर्म हया नहीं होता। तो अब बात करते हैं अगले योग की। अगला योग जो है ये सिर्फ लड़की की कुंडली में बताएगा। कुंडली लड़की की हो और लगन कोई भी हो, लगन कोई भी हो सकता है, पहले घर का लगन यानी बुर्ज हमल सोर जोजा सरतान कोई भी लगन हो, और कुंडली के 12वें घर में राहु, शमश और मरीख अगर कुंडली के 12वें घर में लड़की के होते हैं तो फिर वो लड़की अपनी जिंदगी में जरूर फिसल जाती है, जरूर गलती करती है। वो अपनी मर्जी से करे या जबरदस्ती हो जाए, यानी ऐसा उसके साथ जरूर होता है। तो इसी तरह अब बात करते हैं अगले योग की। तो अगला योग है कि कुंडली कोई भी हो, लगन कोई भी हो सकता है, लगन के यानी कुंडली के 4थे घर में, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, यानी कुंडली का जो 4था घर होता है, 4थे घर में जोहर यानी जिसको शनि कहते हैं, राहु हो, मरीख हो और शमश, 3-4 स्टार हो, यानी जोहर, राहु, शमश और मरीख, अगर ये 4 स्टार होते हैं तो फिर भी करैक्टर जो होता है ये खराब हो जाता है। बहरहाल ये है कि मेरा अंदाज़ा या जो मेरा ख्याल काम करता है, ये ज़्यादातर जो हिंदू मज़हब है उसमें ये करैक्टर देखा जाता है। मुसलमान जो हैं ये करैक्टर वगैरह को तो नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि काम काज कैसा चल रहा है, कारोबार ठीक है, धंधा ठीक है, यानी बस ठीक और ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में किसी हद तक हम मुसलमान जो हैं ये किसी हद तक ठीक भी करते हैं कि जो नहीं मैच करते, नहीं देखते, इसलिए कि जब करैक्टर खराब होगा तो फिर उस करैक्टर खराब वाली लड़की या लड़के के साथ कौन शादी करेगा। तो इस अगर मामले को मैं देखता हूं तो फिर मैं मुसलमान जो मज़हब है इसको मैं दाद देता हूं कि ये मुसलमान मज़हब बिल्कुल ठीक तरह काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या अपनी कुंडली बनाना चाहते हैं तो इसी तरह मेरे दोस्तों अगर आप भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं तो ये ऊपर दिया गया हमारा एक नंबर है, इस नंबर पर राब्ता करके आप कोई भी सवाल या अपनी कुंडली के बारे में पूछ सकते हैं। अगर इल्मे नजूम सीखना चाहते हैं तो तब भी। दूसरी एक और बात है, वो बात ये है कि कुछ लोग
कहते हैं कि हमारी कुंडली बनाकर, अपनी मर्जी से हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम क्यों करेंगे? अगर कोई चाहता है तो फिर, यानी अगर कोई चाहता है कि मेरी कुंडली बनाकर नट के ऊपर डाल दो, तो अगर कोई अपनी कुंडली बनवाकर नट के ऊपर डलवाना चाहता है यूट्यूब पर, तो वो भी राब्ता कर सकते हैं। उनकी कुंडली हम बिल्कुल बनाकर नट के ऊपर डाल देंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।